नमस्कार दोस्तों, इजी लॉ ऑप्शन में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालना क्राइम कब हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आप कभी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालें अपनी मनमर्जी की और वो एक जुर्म बन जाए और आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए। तो ऐसा हुआ है बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत के साथ। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनावत जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उन्होंने एक पोस्ट डाली ट्विटर पर और उस ट्वीट के कारण उनका ट्विटर अकाउंट जिनके लाखों फॉलोवर थे वो सस्पेंड हो गया। साथ ही उनके खिलाफ जो है एक टीएमसी नेता की कंप्लेंट पे एफआईआर भी दर्ज हो गई। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इवेंट्स देख लेते हैं क्या क्या हुआ। सबसे पहले जो है बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। उसके बाद कंगना रनावत जो है पॉलिटिकल वायलेंस के बाद एक पोस्ट डालती है। उसके बाद उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और टीएमसी नेता की एप्लीकेशन पे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो इस वीडियो के आखिर तक हम डिस्कस करेंगे कि कंगना रनावत की उस पोस्ट में ऐसा क्या था कि जिसके कारण उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, और ट्विटर को लगा कि उनकी जो गाइडलाइंस हैं उनको कंगना रनावत ने फॉलो नहीं किया, जिसके कारण उन्होंने उनका वो अकाउंट जो सस्पेंड कर दिया। और कौन सी धाराएं जो हैं वो भारतीय दंड संहिता की ऐसे जुर्म में लगती हैं और उनमें कितनी सज़ा है। तो दोस्तों, जो ट्वीट कंगना रनावत ने ट्विटर पर डाला उस ट्वीट को हम एक नज़र डाल लेते हैं कि उसके अंदर ऐसा था क्या, उसकी क्या क्या लाइनें उसके अंदर लिखी हुई थी। तो दोस्तों, उनकी ट्वीट जो है आपके सामने है। इस ट्वीट में लिखा था, दिस इज़ हॉरिबल, वी नीड सुपर गुंडई टू किल गुंडई, शी इज़ लाइक एन अनलीज्ड मॉन्स्टर टू टेम हर, मोदी जी प्लीज़ शो योर विराट रूप फ्रॉम अर्ली 2000s। तो दोस्तों, इस ट्वीट में जो है वी नीड सुपर गुंडई टू किल गुंडई, कि भाई ये तो जो पुरानी फिल्मों में होता था खून के बदले खून वाला मैसेज है। उसके बाद जो है इन्होंने पॉलिटिकल लीडर को मॉन्स्टर तक बोला है। तो इस ट्वीट के बाद जो है बहुत सारे जो और ट्विटर यूजर थे जो एंटी थे इनके, या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में इनके एंटी है, उन्होंने इनकी इस ट्वीट को रिपोर्ट किया, जिसके कारण जो है ट्विटर ने एक्शन लिया कि इनकी जो ट्विटर आईडी थी, जो इनका ट्विटर अकाउंट था, उसको परमानेंटली सस्पेंड कर दिया। साथ ही इस जो है इस कार्रवाई के बाद एक टीएमसी नेता, जो कि आपके सामने कंप्लेंट है उनकी, जो रिजू दत्ता जो टीएमसी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये कंप्लेंट कंगना रनावत के खिलाफ जो है कम्युनल वायलेंस इंसाइट करने के लिए दी। और इस कंप्लेंट के बेस पे 153A, 504 और 505 आईपीसी की धाराएं और आईटी एक्ट जो है वो इनके खिलाफ लगाई गई और एफआईआर दर्ज हो गई। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि भाई जो सेक्शन कंगना रनावत के खिलाफ लगाए गए हैं, इन सेक्शंस के इंग्रेडिएंट क्या हैं, ये सेक्शन क्यों लगाए जाते हैं, और साथ ही इन सेक्शन में कितनी कितनी सज़ा बनती है। तो दोस्तों, जो धारा 153A है वो धारा तब लगाई जाती है जब कोई कम्युनल वायलेंस भड़काने के लिए जो है कोई मैसेज डालता है सोशल मीडिया पे या कहीं भी सर्कुलेट करता है। उसके बाद जो धारा 504 है भारतीय दंड संहिता की, उसमें जो है कोई इंटेंशनली किसी को इंसल्ट करे या उसकी इंटेंशन हो कि वो शांति को भंग कर दे, ब्रीच कर दे पीस का। उसके बाद धारा 505 जो है वो किसी भी ऐसी स्टेटमेंट के रिगार्डिंग होती है जो किसी को कंडूस करे पब्लिक मिसचीफ क्रिएट करने के लिए। तो दोस्तों, अगर मोटे तौर पर देसी भाषा में आपको समझाया जाए तो ये तीनों ही धाराएं वो धारा हैं जब कोई वॉयलेंस भड़काने के लिए कोई तड़क भड़क मैसेज अगर सोशल मीडिया या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट करता है तब लगाई जाती है। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इन धाराओं में जो है सज़ा कितनी कितनी है। दोस्तों, धारा 153A आईपीसी में 3 साल तक की सज़ा, फाइन या दोनों लग सकते हैं। इसी प्रकार 504 में 2 साल और 505 में 3 साल फाइन या दोनों। तो दोस्तों, अब आपको पता है कि सोशल मीडिया पर कम्युनल वायलेंस या पॉलिटिकल कोई भी ऐसी आइडियोलॉजी होने के बावजूद अगर कोई ऐसा मैसेज डालता है जिसके कारण जो है आम जनता प्रोवोक होकर कुछ उलट पुलट कर दे, कोई दंगा भड़क जाए, कुछ गलत जो है हो जाए, तो ऐसी अगर कोई इंटेंशन से कोई बंदा कोई पोस्ट डालता है,
चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस हो, उसके खिलाफ जो है FIR दर्ज हो सकती है और नियमानुसार साबित होने के बाद उनके खिलाफ जो है सजा का प्रावधान भी कानून में दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।